हेलो दोस्तों। तो ये है प्रॉब्लम सी, सीक्वेंस पेयर वेट का वीडियो एडिटोरियल। तो अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक कमेंट भी कर दिया करो यार, अगर बढ़िया लगे कुछ तो। बेकार लगे तो वही बताओ। तो प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक वेट ऑफ अ सीक्वेंस डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, वेट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस अगर कोई है हमारे पास तो उसका वेट क्या है? नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंडेक्सेस। मतलब उसमें पेयर ऑफ इंडेक्सेस, वो अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंडेक्सेस जहां पर वैल्यू सेम है। मतलब यहाँ पर सेम है वैल्यू, तो 1 2 एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 5 इंडेक्स हो गया। तो ऐसे ही 2 5 ये और ये, ऐसे ही 3 4 ये दोनों 2 के लिए। तो जो भी पेयर ऑफ इंडेक्सेस है ना, जहाँ पर वैल्यू सेम है, वो अपना उसका काउंट जो है वो वेट हो जाएगा सीक्वेंस का। ठीक है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है? हमें बताना है कि भाई ये वेट जो है ना, ऑल पॉसिबल सब सेगमेंट, मतलब सब एरे। अगर कोई एरे हमें ए गिवन है, ठीक है, कोई भी एरे गिवन है, उसकी सारी जितनी भी सब एरेज होंगी ना, उन सारी सब एरेज का जो वेट होगा उसका सम बताना है। तो जो बताओ कितनी सब एरेज पॉसिबल होती है भाई किसी एरे की? एन इन टू एन प्लस वन बाई टू, मतलब एन स्क्वायर टाइप में होगी। तो अगर हम ब्रूट फोर्स मारेंगे तो हो गया काम, टाइम लिमिट एक्सीड, है ना। तो अब हम देखते हैं इसे ऑप्टिमली कैसे करना है। तो अपने को एक एरे गिवन है, ठीक है, ए एन एन लेंथ का है। अब हमें बताना है सम ऑफ वेट ऑफ एवरी सब एरे, है ना, सब एरे आई। हर सब एरे का हमें वेट का सम बताना है। तो ठीक है, अब ब्रूट फोर्स तो मार नहीं सकते। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना जिसमें कुछ बहुत सारे सब एरेज या बहुत सारे सबसेट्स का कुछ मांग रहा हो कि सम ऑफ ईच सबसेट ईच सब एरे बताओ, तो हमेशा प्रॉब्लम कैसे सोचना, मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे सॉल्व हो जाती है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, इन आर आंसर। तो अगर कंट्रीब्यूशन हर एलिमेंट का मेरे को पता चल जाए ना, तो मैं हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन सम कर दूंगा, अदर देन मैं सारे सब एरे निकालूं और फिर उनका वेट निकालूं, है ना। तो मैं हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन अगर पता कर लूं तो मैं आंसर अपना दे दूंगा कि इसका कंट्रीब्यूशन x है, इसका x1 है, तो मैं सबको ऐड करके अपना आंसर फाइनली दे दूंगा। ठीक है, तो मेरा एम ये है, मैंने ऐसे सोचा कि अब हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालें ऑप्टिमली। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये A1, ठीक है, A1 जो है ये आंसर में कब कंट्रीब्यूट करेगा? तो मान लो A1 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 जो है ये अगर आगे कहीं पे 1 है, ए आई मान लो 1 है, तो ये अपना 1 इंडेक्स है। तो 1 कॉमा आई एक काउंट बनेगा, हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि एक पेयर है जहां पर वैल्यू सेम है। 1 यहाँ पर भी 1 है और किसी ए आई मान लो यहाँ ए आई है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये 1 कॉमा आई हमारा आंसर में आएगा। जिस जिस सब एरे में ये A1 और ए आई आ रहा होगा उस उसमें ये आंसर हमारा कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई जो कोई भी एलिमेंट है, जैसे A1 है, तो वो आंसर में जब भी कंट्रीब्यूट करेगा जब उसके साथ एक और कोई सेम वैल्यू का एलिमेंट हो। जैसे A1 1 था तो AI 1 था, तो ये दोनों मिलके फिर आंसर में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने कहा कि भाई अगर मान लो किसी की वैल्यू 1 है तो उसके सारे इंडेक्स स्टोर करवा लेते हैं, है ना। तो I1 I2 I3 I4 ऐसे सारे इंडेक्स जहां जहां पर भी वो प्रेजेंट है x इस एरे में। जैसे अगर मैं अभी की बात करूँ तो मान लो A1 1 है, A3 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 3। मान लो किसी I पर भी 1 है तो I, ऐसे करके सारे इंडेक्स मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई कि ये जो एलिमेंट है वैल्यू है 1, इन सारे इंडेक्स पे है, तो ये बंदा जिसके साथ भी पेयर बनाएगा, जो हमारा आंसर में वेट कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो इनमें से ही तो किसी के साथ बनाएगा, है ना। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड पेयर है, मतलब
1 और 1 2 का मतलब सेम है, मतलब 2 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे अगर सेम वैल्यू है तो 1, ये मतलब एक ही बात है ये, इसको अलग से हम वेट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही होता है। तो हम ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट कि 1 2 को हम मानेंगे, ठीक है। तो ये समझना अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है। तो मैंने कहा मेरे को ये पता चल गया कि भाई ये ही आपस में कुछ पेयर बना के आंसर में किसी किसी सब एरे में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। तो इतना समझ में आना चाहिए। अब क्या करेंगे? हाँ, तो ये ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है यार? तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि भाई I1 जो है I2 के साथ पेयर बनाएगा, I3 के साथ बनाएगा, क्योंकि इन सबकी सेम वैल्यू है 1, ठीक है। ऐसे ही कोई 2 के लिए मैंने करा स्टोर, सबके लिए मैंने कर लिया, जितनी भी वैल्यू एरे में है सबके लिए मैंने इंडेक्स स्टोर कर लिया कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं अगर इसके लिए सॉल्व कर लूँ कि भाई ये कितने पेयर बनाएगा, हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा वेट में, तो ऐसे ही सबके लिए कर लूंगा, 2 के लिए भी ऐसे ही कर लूंगा, है ना। तो अब मेरा सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मैं किसी भी वैल्यू के लिए कितना कितने पेयर्स बन रहे हैं वो कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे को एवरी पॉसिबल सब एरे के लिए चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। मैंने कहा कि I1 जो है, I1 इंडेक्स जो है, अगर ये I2 के साथ पेयर बनाता है, ठीक है, अगर I1 I2 के साथ बनाता है, मैं इसकी वैल्यू ही ले लेता हूँ कि मान लो ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। तो 1 3 के साथ अगर पेयर बनाता है तो ये वेट में कब कंट्रीब्यूट करेगा, किस सबेरे में कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें 1 से 3 एलिमेंट तो हो ही, और आगे एक्सटेंड हो रहा हो या पीछे एक्सटेंड हो रहा हो अरे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसमें A1 और I1 और I3 कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है, AI1 और AI3, तो उसमें उस सबेरे में क्या क्या, वो कितने सबेरेज होंगे, तो जो सबसे छोटा सबेरे होगा वो तो ये होगा। अब इसमें मैं AI4 ऐड कर दूं या कितने भी ऐड कर दूं, मेरा हमेशा I1 I3 आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, है ना। तो मैंने ये निकालने की कोशिश करी कि भाई ये पेयर I1 I3 कितने सबेरेज में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल गया, अगर मुझे ये पता चल गया कि ये जितने भी हैं I1 से IX, ये अगर ईच पेयर, ठीक है, एक्स ले लूँ अगर मैं, IX IY, ईच पेयर अगर कितने सब अरेज में, नंबर ऑफ सब अरेज में वेट अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को इस बंदे का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने आंसर में वो ऐड कर दूंगा नंबर ऑफ सब एरेज, क्योंकि मेरे को फाइनली क्या चाहिए, हर सब एरे का वेट का सम चाहिए। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि IX जो है कितने सब एरेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो मैं अब कैसे निकाल लूँगा इसको, कि मैंने कहा मुझे ये निकालना है I1 और I3 कितने सब एरेज में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा कि AI1 AI3 मैंने लिखा, और ऐसे ऐसे करके लास्ट AN होगा और ये लास्ट A1 होगा। तो ये सब एरे, ठीक है, मिनिमम सब एरे ये होगा लेंथ का। तो ये I1 और I3 कितने सब एरेज में आएंगे, तो वो आएंगे भाई, तो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि अगर मान लो 1 1 2 1 ऐसा कुछ है, तो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ये और ये दोनों एक साथ कितने सब एरेज में आएंगे, तो वो आएंगे, इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये और ये कह रहे हैं, ठीक है, 1 1 2 1, मैंने कहा कि ये 1 और ये 1 एक साथ कितने सब एरेज में आएंगे। तो वो कैसे निकलेगा कि 1 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, ठीक है, 1 प्लस 1 तो 2 इंटू इस जो राइट वाला है उसके राइट में कितने एलिमेंट है, 0 प्लस 1 1, तो ये टोटल 2 सब एरेज में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, ये आप कंफर्म कर सकते हो कि कोई भी अगर एक इंडेक्स I है और J है, तो ये दोनों कितने सब एरेज में आएंगे, तो इसके लेफ्ट में एरे में कितने एलिमेंट हैं, +1, अगर ये X है तो X + 1 अगर इसके J के राइट में Y एलिमेंट्स हैं एरे में तो Y + 1, तो इतने
सब एरेज में ये आई जे एक साथ होंगे, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि भाई, मुझे ये पता चल गया कि ये जो I1 है, I1 I2 के साथ अगर पेयर बनाएगा तो कितने सब एरेज में कंट्रीब्यूट करेगा। तो I1 के लेफ्ट में जितने हैं +1 इंटू I2 के राइट में कितने हैं +1, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं I1 और I3 का निकालूं, I1 और I3 कितने सब एरेज में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर से लेफ्ट, अगर मैं इसको राइट 1 नाम दूं, लेफ्ट +1, I1 के लेफ्ट में तो लेफ्ट ही है, लेफ्ट +1 इंटू, ठीक है, ये एक साथ है, प्लस मैं कर रहा हूँ I1 का कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ मैं अभी, I1 का I2 के साथ, I1 का I3 के साथ। तो I3 के राइट में कितने हैं, मान लो राइट 2, ये राइट 1 है, राइट 2 +1, इतने सब एरेज में I1 और I3 का पेयर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं सबके लिए निकालूं तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं इसमें से लेट मी चेंज द कलर ब्लू। तो अगर मैं इसमें से लेफ्ट +1 कॉमन ले लूं, क्योंकि सब में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो लेफ्ट सेम ही होगा, है ना। I2 के लिए राइट अलग होगा, I3 के राइट अलग होगा, तो राइट अलग है, लेफ्ट तो सेम ही है। अगर मैं I1 के लिए निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट +1 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आया, राइट 1 +1 प्लस राइट 2 +1, ठीक है। ऐसे ही सबके लिए, ऐसे ही IX के लिए भी राइट +1, तो सबके लिए आया। तो मेरे को अगर इस I1 का कंट्रीब्यूशन निकालना है कि ये कितने पेयर्स बनाकर कितने सब एरेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है I1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को उसके लेफ्ट +1 तो पता ही होगा उसके लेफ्ट में कितने हैं, ठीक है, और उसके राइट जितने भी आगे वाले उसके इंडेक्सेस हैं उनके राइट का कैसे सम निकालूंगा मैं ऑप्टिमली, क्योंकि अगर मैं हर उसके लिए निकालूंगा तो n² हो जाएगा, I1 के लिए सबके लिए, फिर I2 के लिए सबके लिए, तो n² जाएगा। तो मैं ये चीज जो है ना, ये राइट +1 राइट 2 +1 ये मैं प्री कंप्यूट करके रख लूंगा, ठीक है, कि इसके राइट में कितने हैं, इसके राइट में कितने हैं, इसके राइट में कितने हैं। यहाँ पर मैं सम लेता जाऊंगा इन सब का, वो मैं अभी दिखाता हूँ कोड में कैसे, ठीक है। तो मैं सम निकालता जाऊंगा, तो मेरे को हर एलिमेंट के लिए क्या करना है, मैं हर एलिमेंट पे जाऊंगा, मैं कहूंगा I1 का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो होगा लेफ्ट +1 इंटू राइट +1 का, अगर मैं इसे यहाँ पे क्लियरली लिखूं ऐसा कुछ, कि लेफ्ट +1 इंटू राइट I+1 इसका सम, ठीक है। ये होगा किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। I1 के लिए ये हुआ, I2 के लिए क्या होगा, I2 के लिए भी ऐसे ही कुछ, लेफ्ट डैश +1 इंटू सिग्मा राइट j+1। अब इसके राइट में सिर्फ I3 का राइट, I4 का राइट, इन सब का सम आएगा, ठीक है, I2 के लिए। तो ऐसे ही मैं सबके लिए निकाल लूंगा और सम कर दूंगा हर वैल्यू के लिए, जैसे मैंने 1 के लिए करा 2 के लिए कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यार कोड देखते हैं अब सीधा। कोड में क्या है कि अपन ने एक मैप बनाया इंट कॉमा वेक्टर इंट का, जिसमें हम हर एलिमेंट के लिए उसके सारे इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे, ठीक है, वेक्टर में। तो ये हमने ग्लोबल बनाया और मैं हर बार क्लियर कर रहा हूँ। सॉल्व फंक्शन है अपना, ये देख लेना, मतलब मेन से मैं हर बार कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को। तो हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है। सबसे पहले n इनपुट करा, लेंथ ऑफ अरे, फिर मैंने अरे इनपुट करा और जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के लिए मैंने इंडेक्स को पुश करा, ठीक है, एक मैप में। तो मैंने अब आंसर कैसे कैलकुलेट करा, जैसे हमने देखा था, हम हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कि भाई मैप में मैं ट्रेवर्स करूंगा, मैप में ट्रेवर्स करके जब मैं हर एलिमेंट के लिए आंसर निकालूंगा तो क्या कैसे करूंगा मैं, देखते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने मैप में x.second मतलब क्या है यहाँ पर, जो x.first वैल्यू है, x.first वैल्यू है इसका वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंडाइसिस ऑफ x.first, ठीक है, इस वैल्यू के जितनी भी इंडेक्सेस हैं इस एरे में उसका वेक्टर है x.second, ठीक है। तो x.second का साइज मैंने कैलकुलेट करा sz। मैंने एक एरे बनाया प्री। अब मैं इसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ,
मैं इसमें वो राइट प्लस वन का जो सम है ना वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट एलिमेंट को इनिशियलाइज करा लास्ट एलिमेंट के राइट प्लस वन से, ठीक है। प्री, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, प्री आई विल स्टोर सम ऑफ राइट प्लस वन, राइट प्लस वन ऑफ from indices I to n minus वन, सॉरी sz minus वन, ठीक है। मतलब यहाँ पे x डॉट सेकेंड i से x डॉट सेकेंड माइनस वन। तो इसको मैं अगर क्लोज करूं तो यहाँ पर देखो प्री आई क्या है, प्री आई में स्टोर होगा सम ऑफ राइट प्लस वन, राइट प्लस वन, राइट मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स के राइट में कितने हैं प्लस वन, फ्रॉम इंडाइसिस एक्स डॉट सेकेंड आई, मतलब उस वेक्टर में जो आई पे पड़ा है ना, प्री आई में ये स्टोर हो रहा है, प्री आई में स्टोर हो रहा है वेक्टर में जो आई पे इंडेक्स है वहां से लेकर वेक्टर के लास्ट एलिमेंट एस जेड माइनस वन तक के जितने भी राइट प्लस वन का सम है वो प्री आई में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट के लिए तो उसी का होगा, तो लास्ट एलिमेंट के लिए मैंने राइट में कितने एलिमेंट हैं प्लस वन, ये स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं हर एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूँ गोइंग बैकवर्ड्स, तो एस जेड माइनस टू से जीरो तक जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अगले वाले का मतलब प्री आई प्लस वन, ये तो मेरे को ऐड करना ही है इसमें, प्लस करंट का, करंट का क्या है, करंट का राइट है n माइनस एक्स डॉट सेकेंड आई, ठीक है। इतने बंदे राइट में हैं एक्स डॉट सेकेंड आई के प्लस वन, तो मैंने इसे प्री कंप्यूट करके रख लिया। अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को आंसर निकालना है हर एलिमेंट के लिए, एक्स डॉट फर्स्ट वैल्यू के हर इंडेक्स के लिए मेरे को आंसर निकालना है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कितने सब एरे में, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने हर इंडेक्स पे इटरेट करा और पेयर बनेगा क्योंकि, तो मैंने एस जेड माइनस वन तक ही चलाया है क्योंकि लास्ट एलिमेंट के लिए कोई पेयर बनेगा ही नहीं, लास्ट एलिमेंट अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आंसर में ऐड कर दिया लेफ्ट में कितने हैं प्लस वन, ठीक है, ये वैल्यू है लेफ्ट में कितने हैं प्लस वन, एक्स डॉट सेकेंड आई के लेफ्ट में कितने हैं प्लस वन, ये वैल्यू वो है, इनटू राइट में कितने हैं प्लस वन, इसका सम, ठीक है। क्योंकि जो जीरो पर इंडेक्स है वो तो वन टू थ्री सबके साथ बनाएगा ना, राइट प्लस वन जैसे हमने देखा था, तो उसका सम यहाँ पर होगा, तो वो मैंने ऐड कर दिया। ऐसे मैंने हर वैल्यू के लिए करा और आंसर प्रिंट कर दिया। तो काफी आसान है ये भी, बस ये सोचना था कि हर एलिमेंट के लिए मेरे को इंडिपेंडेंटली निकालना है, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया होगा तो आप कर दोगे, ठीक है। थैंक यू।